हे फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया पे आप लोगों के साथ कुछ अपनी शेयरिंग मैं साझा करूँगी। आपने शायद फील किए होंगे कि बहुत बार ऐसे होते हैं ज़िंदगी में कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं खुद के लिए। हमारे मन में बहुत सारे उम्मीदें रहते हैं खुद के लिए और बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी हम लेना चाहते हैं, लेकिन डर जाते हैं। क्या है ये डर? किस चीज़ का डर? क्यों डरते रहते हैं इतना हम? आज इसी मुद्दे पे थोड़ा बात करते हैं। हाउ टू डील विद द फियर ऑफ आवर माइंड। हमारे मन में जो इतने सारे हिडन फियर्स रहते हैं, इसको हम कैसे डील करें? आज के वीडियो में इस मुद्दे को मैं 3 फेजेस पे बात करूंगी। पहले तो किस तरीके का डर हमारे दिमाग में चलते रहते हैं 24/7, वो किस तरीके का डर होते हैं उस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। सेकेंड फेज पे बात करेंगे इस डर का सोर्स क्या होता है, कहाँ से आते हैं ये डर। और थर्ड फेज पे बात करेंगे इस डर की सल्यूशन क्या है, कैसे इस डर से हम पीछा छुड़ाए और अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर पाए। तो पहले फेज पे बात करते हैं कि ये डर जो है ये किस तरीके का डर होता है। नंबर 1, हमारे मन में बहुत सारा ऐसे डर रहते हैं जिनका यू कैन से फियर ऑफ रिजेक्शन और फियर ऑफ फेलियर, कि शायद ये काम मेरे से नहीं हो। ये पहले से ही हम सोच लेते हैं, तो हम अंदर अंदर में इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। हमारे पैशन तो रहते हैं, हमारे विशेस भी काफ़ी सारे रहते हैं, लेकिन दिलो दिमाग में बहुत सारे डर, rather you can say there are so many hidden fear factors which comes from the fear of rejection. अभी तक हमने इनिशिएटिव लिया ही नहीं, अभी तक हमने स्टेप लिया ही नहीं, लेकिन पहले से ही सोच लेते हैं कि शायद हम फेल हो जाएंगे। सो नंबर 1 जो फियर फैक्टर हमारे अंदर काम करते हैं वो है फियर ऑफ रिजेक्शन और फियर ऑफ फेलियर। नंबर 2 जो फियर हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, दैट इज आई एम नॉट इनफ। दूसरों के लिए हम बहुत जल्दी कंक्लूशन में पहुंच जाते हैं और दूसरों के लिए हम ये सोच भी लेते हैं कि ये काम इनसे बढ़िया होंगे, तो हम इंस्टेंटली डिसीजन भी ले लेते हैं। आप देखिएगा अपनी ज़िंदगी में यू कैन रेजोनेट फ्रॉम योर ओन लाइफ कि फैमिली में है, चाहे फ्रेंड सर्कल में है, चाहे प्रोफेशनल फील्ड में है, बहुत जल्दी दूसरों की हुनर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन जब ये ही बात खुद के लिए होते हैं, सो यू क्वेश्चन योर सेल्फ, एम आई इनफ, एम आई इनफ। एंड यही क्वेश्चन आपके दिमाग में इतना ज़्यादा चलते रहते हैं कि वो एक टाइम के बाद वो फियर फैक्टर क्रिएट कर लेते हैं। थर्ड टाइप ऑफ फियर, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या है? जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन होते हैं। रादर आई विल लव टू शेयर कि जिंदगी में मेजॉरिटी
हमारी जो डिसीशंस होते हैं या हमारी लाइफ जीने की जो तरीका होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन ही होते हैं. लाइफ डजंट कम विथ अ गारंटी कार्ड. हम जब दुकान में जाते हैं कोई महंगी चीज़ खरीदने के लिए, चाहे वो गैजेट्स हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई और मटेरियलिस्टिक आइटम हो, उसके साथ तो गारंटी कार्ड हमें मिल जाते हैं. लेकिन लाइफ डजंट कम विथ अ गारंटी. तो यही डर हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, फियर ऑफ अनसर्टिनिटी. तो ये जो 3 तरीके का फियर है जो अभी मैंने आप लोगों से शेयर किया, कि फियर ऑफ दैट आई विल succeed or not. Number 1 fear, number 2 I'm not enough, and number 3 fear of uncertainty. तो ये जो फेज 1 पे मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, इसका थोड़ा सोर्स समझने की कोशिश करते हैं. ये फियर आते कहाँ से हैं? सबसे बड़ी जो सोर्स है वो है हमारी कंडीशनिंग. फैमिली कंडीशनिंग बोलिए, चाहे सोसाइटल कंडीशनिंग बोलिए, चाहे स्कूल टाइम से, चाइल्डहुड टाइम से ही अगर आप अपने लाइफ को थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिएगा, आप देखोगे कि कितने सारे चीज़ों में छोटे एज से हम इनिशिएटिव लेना चाह रहे थे, हम आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन हमारे फैमिलीज़ में हो, चाहे किसी और सर्कल में हम हैं, हमें रोक दिए जाते थे. क्यों? क्योंकि हमें वही सिखाए जाते थे कि नहीं, तुम इसमें नहीं कर पाओगे, तुम्हें और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. दूसरों के साथ कंपैरिजन भी हम फेस करते थे हमारी चाइल्डहुड डेज से. तो ये सारे जो फियर्स है, इनकी एक मेजर सोर्स होती है हमारी अपब्रिंगिंग. हमारी फैमिली सपोर्ट कैसे रहे, नहीं रहे, हमारे स्कूल में कितने सपोर्ट हमें मिला, नहीं मिला, हमारी ओवरऑल कंडीशनिंग, हमारे सर्कल में जो फ्रेंड सर्कल बोलिए, चाहे हमारे एक्सटर्नल जिनके साथ हमारा उठना बैठना रहते थे, वो सारे जितने कंडीशनिंग हमारे होते गए, उसी से हमारा फियर फैक्टर्स डेवलप हो गए. अभी इस वीडियो के 3rd फेज पे आते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है. ये तो हम समझ गए क्या टाइप्स ऑफ फियर है और कहाँ से ये सोर्स है. सल्यूशन फियर का जो है, वी नीड टू एड्रेस द फियर ऑफ आवर लाइफ. देखिए, जब भी हम किसी चीज़ों से डरते हैं, हमारा एक ह्यूमन साइकोलॉजी होते हैं, एक इमोशनल जो एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग की, वो है कि हम उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं. आप खुद के लाइफ में ऐसे जितने भी इंसिडेंट, सिचुएशन या आपकी जो एक्सपीरियंसेस आपने गैदर किए हैं, आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा. आप देखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जैसे ही हमारे ईगो ओरिएंटेड माइंड, हमारे ब्रेन हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि इसमें हम कर पाएंगे कि नहीं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विच वी टेक इज डिफेंडिंग आवर सेल्फ. अवॉइडेंस. हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मेरे लाइफ से. मेरा बहुत छोटे एज से ही I always feel like sharing something, whatever feelings I have, I want to express it in a very vocal way among my friends and family. तो मुझे थोड़ा जो भी कंटेंट्स है, जो भी समझ आती है, जो भी स्टोरी मैं पढ़ती थी, जो भी मूवीज़ भी मैं देखती थी छोटे एज में, उसको ना, उसका जो निचोड़ है
वो मुझे बहुत शेयर करने की इच्छाएं होती थी, बट आई ऑलवेज फेस, अभी आपकी मन में वो फीलिंग्स है कि यू वांट टू शेयर, यू वांट टू टॉक, यू वांट टू हैव अ डीपर कन्वर्सेशन, लेकिन यू नीड अ ऑडियंस, यू नीड सम पीपल विल वैल्यू योर शेयरिंग, राइट? तो मैंने देखा हमारे सर्कल में बहुत लोग ऐसे, फैमिलीज़ में बोलिए चाहे फ्रेंड्स में बोलिए, पीपल आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड। तो वो क्या होता था, मेरे दिल में वो डर बैठ गए थे कि शायद आई कैनॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स विथ राइट वर्ड्स। मैं, हो सकते हैं कि मैं इतने अच्छे से अपने कम्युनिकेशन या अपने कन्वर्सेशन को लोगों के सामने साझा नहीं कर पा रही हूँ। तो वो फियर फैक्टर मेरे अंदर बैठते गए। एंड ट्रस्ट मी, अभी जो लोग मुझे देखते हैं, दे couldn't even imagine my personality in my present day, but in my childhood days, even in my later adolescent stage, college, university days, I was never very vocal, very expressive, very communicating, very clarity के साथ बातें रखना मुझे बहुत ज़्यादा आता नहीं था। अब इसको मैंने कैसे डील किया? I started डीलिंग विथ छोटे छोटे जो मुद्दे हैं उस पे मैं बात करना शुरू की। पहले तो मैं अपने साथ जो भी मैं बताना चाह रही हूँ दूसरे को, वो मैं अपने साथ मिरर के सामने खड़े होके विथ प्रॉपर एक्सप्रेशंस, विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशंस मैं करना शुरू की। देन मेरे जो छोटे सर्किल जिनके साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी, उनके सामने बोलना मैंने शुरू किया। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों आप लोगों के साथ साझा की कि वो जो मेरा फियर फैक्टर था कि मैं अच्छे तरीके से लोगों के सामने अपनी दिल की बातें रख नहीं पा रही हूँ, हालांकि मेरे पास कंटेंट काफ़ी सारे हैं, वैल्यूएबल कंटेंट्स, इसको डील करने के लिए मैंने वो छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू की। ये एग्जाम्पल शेयर करने की मतलब यही है कि सल्यूशन फियर से डील करने के लिए उसको अवॉइड नहीं करनी है। एड्रेस योर फियर। अगर आपको अंधेरे से डर लग रहे हैं तो आपको अंधेरे घर में थोड़े थोड़े करके रह के आपको वो प्रैक्टिस में लानी है, क्योंकि आपकी ब्रेन रीवायर होते हैं, आपकी ब्रेन प्रोग्राम्ड होते हैं, और धीरे धीरे करते 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 महीने महीने के बाद आप देखोगे आपके जो अंधेरेपन से जो डर लगते थे वो ख़त्म हो गया। अगर आपको पानी से डर लगते हैं तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा। You need to learn swimming. It will be very hard in the beginning. पहले कुछ हफ्ते, कुछ महीने you will not feel comfortable, but the moment your brain get wired up, वायरिंग जो होती है हमारी ब्रेन की, हमारी कंडीशनिंग जो होती है, वो जैसे ही रीप्रोग्राम्ड होना शुरू होते हैं, यू बिकम कंफर्टेबल विथ दैट। सारे हमारी मन में जितनी भी फियर है उनसे डील करने की एक ही तरीका है, उनको एड्रेस कीजिए, उनसे भागिए मत, और छोटे छोटे स्टेप लीजिए। आप अपने लाइफ की जो सिचुएशन है उसी हिसाब से स्टेप लीजिए, बट यू नीड टू फेस इट। अंधेरे को भगाने के लिए अंधेरे में जाके बैठना पड़ेगा। पानी की जो डर है उसको भगाने के लिए यू नीड टू गेट इनटू द वाटर। अगर आपको बोलने से डर लगता है, यू नीड टू फेस पीपल एंड स्टार्ट टॉकिंग विद देम। आई थिंक दिस काइंड ऑफ जो इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसमें हमारी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, ये सारी चर्चा अगर हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं,
और छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम अपने लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और छोटा ही सही अप्लाइड लेवल पे इसको लागू करना शुरू कीजिए। देखिएगा, लाइफ इज़ रियली ऑसम एंड गॉड इज़ रियली ग्रेट। लास्ट में एक बात बोल के आज की ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। हैव फेथ ऑन योर सेल्फ एंड ऑन गॉड। FEAR, फियर, इसको रिप्लेस कीजिए फेथ से, FAITH। विश्वास रखिए खुद के ऊपर, विश्वास रखिए उस हाथ पे जिन्होंने आपको बनाया है। थैंक यू, बी विथ मी, सपोर्ट मी, subscribe my channel and share such kind of videos in your family, friends, circle and community, because at the end of the day ट्रांसफॉर्मेशन सभी को चाहिए होते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ। खुश रहिएगा, सुकून से रहिएगा और इंट्रोस्पेक्ट ज़रूर कीजिएगा अपनी ज़िंदगी को। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। शिवोहम।